मुझे माफ कर देना। तुम्हें ये चोट मेरी वजह से लगी है ना, मुझे ध्यान देना चाहिए था। ऐसे कैसे मेरे हाथ से छूट गया। कैसी बातें कर रही हो अलका? मैं तो तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि नील को बेगुनाह साबित करने की जद्दोजहद में तुम हर पल मेरे साथ थी। वैसे भी जब तुम जैसी बहन की ताकत किसी के साथ हो तो कोई हारेगा क्या? नहीं, तुम देखना, जैसे उस आदमी का पता चल जाएगा हम नील को बेगुनाह साबित करके वापस इस घर में ले आएंगे। भाभी, चलो चल के देखते हैं। मम्मी, बैंक वाले का फोन आया है। थैंक यू अल्लाह मियां, बस कोई खुशखबरी ही सुनाना। आई होप उस कातिल का नाम पता चल जाए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। उस आदमी की डिटेल्स पता चली? हाँ भाभी, सचिन ने मुझे मेल किया है, जरूर उसमें उस आदमी का नाम होगा। आप प्लीज मेल को। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। ये लोड होने में इतना वक्त क्यों लगा रहा है? अखिलेश, ये तो किसी अखिलेश का अकाउंट नंबर है, लेकिन अब ये कौन है? बाबा और जैन पे जिसने हमला किया, इस आदमी का उनसे क्या लेना देना हो सकता है? मैं एक बार नील को फोन करके पूछती हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज मुझे नील से बात करवा सकते हैं? प्लीज बस 2 मिनट बात करूंगी, बहुत अर्जेंट है। हाँ थैंक यू। हेलो नील, आप किसी अखिलेश को जानते हैं? नहीं, मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता। हाँ ठीक है, आप ठीक है ना? आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्द आपको छुड़वा कर वहां से ले जाऊंगी। नील ने कहा कि वो किसी अखिलेश नाम के आदमी को नहीं जानते। भाभी, उसके खाते से हुए रीसेंट ट्रांजैक्शन भी है मेल में, हो सकता है ये देखकर हमें कोई सुराग मिले। हाँ हाँ, वो भैया प्लीज चेक कीजिए ना। आखिरी बार इस अकाउंट से किसी सुंदरमणि परमेश्वरम को पैसे गए। सुंदरमणि परमेश्वरम? ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। वो ये क्या नाम बोला आपने? सुंदरमणि परमेश्वरम। क्या आप जानते हो ऐसे किसी को? पता नहीं, लेकिन ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। एक मिनट। फॉरेंसिक लैब के रिपोर्ट्स पर जिस डॉक्टर ने साइन किया है, उनका नाम डॉक्टर सुंदरमणि परमेश्वर है। अगर अखिलेश के अकाउंट से पैसे डेबिट हुए हैं तो इसका मतलब साफ है, ये रिपोर्ट्स पैसे खाकर बनाए गए हैं। मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि ये अखिलेश नाम का आदमी कौन है जो नील को फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये जो भी आदमी है अखिलेश, इसने लैब टेक्नीशियन सुंदरमणि को पैसे दिए। लेकिन वो भैया, इतने सालों में कभी इस आदमी का नाम नहीं सुना। हाय, ये सुना तो मैंने भी नहीं है। ये नया दुश्मन कौन पैदा हो गया है हमारा? ये जो कोई भी हो, इस आदमी को तो मैं पकड़ के रहूंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे उस लैब टेक्नीशियन सुंदरमणि को पकड़ना होगा। अभी तक दुश्मन हमसे 2 कदम आगे रहा है, लेकिन अब हमें बहुत चौकन्ना होकर काम करना होगा।
मुझे तो अभी भी यही शक हो रहा है, ये अखिलेश चाहे जो भी हो, इस अखिलेश से काम करवाने वाला और कोई नहीं, बस आलिक नौटियाल है। अलकनंदा कहाँ है? वो तो बच्चों के स्कूल का सामान लेने बाहर गई है। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं अलकनंदा को एक मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ कि हम बहुत जल्द सच्चाई तक पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अगर अलकनंदा मेरा साथ नहीं देती तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाती। मैं भी क्या अपना मलिपुरम छोड़कर ये इधर नॉर्थ में आ गई। इधर खाने को भी क्या मिलती, रोटी और सब्जी। अम्मा के हाथ का अप्पम कितना याद आता है जी तेरे को। वड़कम चिच्ची। हे आयो नॉर्थ इंडियन फूड। आई अब मेरे हाथ का इडली सांभर खाओगी ना तो मणिपुरम का अच्छा याद आएगा। आई स्वेयर। हाय, टू गुड। अल्लाह मियाँ प्लीज इसे मुझे पहचानने मत देना। तुम कौन? तुमको इधर कभी देखा ही नहीं मैंने। चेची, कैन आई सिट? हाँ बैठो। वो क्या है ना, अभी हम इधर पे शिफ्ट हुआ है और मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर इधर हुआ है, तो मैंने उनको बोलकर ये साउथ इंडियन टिफिन सर्विस शुरू किया। आपकी फोड़े टिफिन सर्विस। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? चेची, मेरा नाम अश्वनी, मेघा, पूरनवाशु, स्वाति। वो क्या है ना, मुझे प्यार से सब स्वाति कहकर पुकारते हैं। इतना बड़ा नाम? आयो चच्ची, सिर्फ नाम बड़ा नहीं, काम भी बहुत बड़ा करती है मैं। मेरे हाथ का इडली सांभर ट्राई करो। आई स्वेयर इट्स टू गुड। मैं सर्व करती हूँ आपको। ब्यूटीफुल, यम्मी साउथ इंडियन फूड। Oh no, I'm so sorry चिच्ची। इतनी महंगी साड़ी पर मैंने सांभर गिरा दिया। अब ये हल्दी का दाग कैसे जाएगा? चिची, अगर इसको आप अभी वॉश करेंगी ना तो सारा दाग गायब हो जाएगा। आप जाइए, उठिए, फटाफट जाइए। इसके फोन में जरूर अखिलेश का नंबर सेव होगा। प्लान 2 अब शुरू होता है। हेलो, मैं ब्यूटी, अब मैं सुंदर मनी बोलती हूँ। जो तुमने मुझे अभी पैसा दिया है उसमें 2000 का सारा नकली नोट है। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। अभी आकर ये नोट बदली करके दो मेरे को, तो मैं तुम्हारी सारी सच्चाई उस क्या नाम कहा था तुमने, हाँ, चाहत को बता दूंगी। अब तुम्हारी पनिशमेंट ये है, अगर मेरा मुंह बंद करना चाहते हो ना तो मुझे 1 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, जो काली माता के मंदिर के पीछे वाली गली है मुझे वहां पे मिलो। आधे घंटे में जल्दी पहुंच जाओ, सारे पैसे लेकर। तुम मेरे फोन के साथ क्या करती? टू
क्यूट। अब साड़ी पे सांबर गिरा है, फोन पे भी गिरा होगा ना, बस वही क्लीन कर रही थी। क्लीनिंग। चिची प्लीज सिट। वैसे अगर आपको मेरा साउथ इंडियन फूड टेस्टी लगे ना तो अपनी पोड़े से ऑर्डर कीजिएगा। अपनी पोड़े पोड़े पोड़े, अपनी पोड़े पिंगाले। ओके बाय चिची, बाय। अब इस अखिलेश का पर्दाफाश करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। गुड बाय चिची। फूड अच्छा लगेगा तो कॉल मी। हेलो। हाँ बुबू भैया, बुबू भैया मैं उस ट्रेंच कोट वाले आदमी से मिलने यहाँ पर आ गई हूँ। मैं एकदम वही लैब वाली लेडी बनकर आई हूँ। आज तो वो आदमी मुझसे बचेगा नहीं। आप आलिक जी के घर के बाहर है ना? हाँ भाभी मैं वही हूँ, लेकिन अब तक आलेख तो घर के अंदर ही है। तो फिर ठीक है बुबू भैया, जैसे ही वो निकलेंगे आप उनका प्लीज पीछा कीजिएगा। भाभी आलेख घर से बाहर आ गया है। बुबू भैया जल्दी ध्यान से आप उनका पीछा कीजिए। भाभी वो मंदिर की तरफ जा रहे हैं, कुछ सेवक से मिलने। अल्लाह, इसका मतलब आलिक जी ने बाबा और सैन पर हमला नहीं किया है। इसका मतलब कोई और है जो बाबा और सैन को मारना चाह रहा था। या अल्लाह, मुझे कुछ भी करके पता लगाना होगा। अच्छा बुबू भैया, वो ट्रेंच कोट वाला आदमी आ रहा है। पता नहीं चाहता अकेले घर पर कैसे मैनेज कर रही होगी। कल से कुछ खाया नहीं है तूने? खा ले वरना मर जाएगा। और वैसे भी जब खुद के बाप को मारने की कोशिश करे, उस आदमी का जिंदे रहने का भी कोई हक नहीं है। और तू ऐसा आदमी है, इसीलिए तो तेरी पत्नी का चक्कर चल रहा था उस जैन के साथ। मेरी पत्नी के खिलाफ एक शब्द बोला ना, जान ले लूंगा तेरी, मैं समझा दूं। और इसको धमकी देता है? ये ले, खाना है तो खा वरना मर। पता नहीं मेरी चाहत ने खाना खाया या नहीं खाया, मेरे हलक से निवाला कैसे उतर सकता है। जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम साथ मिलकर डील कर लेंगे। तो आप खाने से दुश्मनी क्यों निकाल रहे हैं? चलिए खाना खा लीजिए, बैठिए इधर। एक अजनबी सा एहसास दिल को सताए, शायद यही तो प्यार है। धड़कन मेरी चल पाए, शायद यही तो प्यार है। ये तो गलत है ना, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप कमजोर पड़ जाएंगे। अब अगर आप कमजोर पड़ गए तो आपकी चाहत को हिम्मत किससे मिलेगी? मैं तुम्हें क्या हिम्मत दूंगा चाहत? चाहत तुमसे हमारे परिवार की हिम्मत है। मुझे इतना बता, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हारे होते हुए हमारे परिवार पर कोई आंच नहीं आएगी। खबरदार जो आपने आज के बाद ऐसा कहा तो आप नहीं सुधरने वाले ना। जाइए, मुझे बात नहीं करनी आपसे। अच्छा सॉरी शमी,
मैं मजाक कर रहा था। मेरे को बात ही नहीं करनी। चलो मेरे हाथ से खाना खाओ। ना, मुझे नहीं खाना। ओ भयंकर। चाहत चाहत या लास्ट खिड़कियां कैसे खुली छोड़ दी मैंने। बच्चों ने बहुत मेहनत से लिखा है ये, प्लीज उनकी दुआएं कबूल करना अल्लाह मियां। चाहत नीचे पुलिस आई है, बोल रहे घर की कुछ तलाशी लेनी है। क्या? चलो नवेली। इंस्पेक्टर साहब, इतना कानून तो हमें भी पता है कि बिना वारंट के आप तलाशी नहीं कर सकते। एक तो आपने नील वैजी को बिना वजह से गिरफ्तार कर लिया और अब ये तलाशी। एक मिनट, किस बात की तलाशी ली जा रही है यहाँ पर? हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि जिसने व्यास जी और जैन पर हमला किया था वो आदमी अभी इसी घर में है। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जिसने जैन और बाबा पर हमला किया वो कोई औरत है, आदमी नहीं। और इस घर में जितनी भी औरतें हैं वो सब व्यास जी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हैं। आपको कोई गलत फहमी हुई है, आप प्लीज जा सकते हैं। वो तो तब पता चलेगा जब हम पूरी तलाशी ले चुके होंगे। चलो तलाशी करते हैं, चलो। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन अभी उस कमरों की तलाशी बची है, चलो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, नीलकंठ जी, खाना खा लीजिए। पता नहीं जेल में आपको कैसा खाना मिला होगा, कितने कमजोर लग रहे हैं आप। खाना खाइए। मुझे सच में भूख नहीं। सपने में नहीं सोचा था जिस लड़की से मैंने इतनी मोहब्बत की, इतना प्यार किया, वो मुझे ऐसे धोखा देगी। मेरे 2 बच्चों की माँ थी वो, और ये बर्ताव उसका। व्यास जी की जाने की कोशिश की उसने। बुरा तो मुझे भी लग रहा है नीलकंठ जी। चाहत को मैंने अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया था, हर छोटा बड़ा हर काम की सलाह उससे लेती थी मैं। लेकिन उसने क्या किया पता है आपको? मुझे विश्वास था कि चाहत इस घर में रहेगी ना तो इस घर पर एक आंच नहीं आएगी, लेकिन उसने आपके साथ साथ हमारे विश्वास का भी खून किया है। बस बस बस, ये मेरे सामने चाहत का नाम मत लो। जिंदगी के 8 साल प्यार करते हुए बिताए मैंने उसके साथ। अब बदले में क्या मिला मुझे? बस अब बाकी की बची हुई जिंदगी मैं उससे नफरत करते हुए बिताना चाहता हूं। प्यार शब्द से भरोसा उठ गया मेरा तो। नहीं नीलकंठ जी, ऐसा मत कहिए। क्या पता आपके जीवन में कोई ऐसी आ जाए जो चाहत की तरह धोखा नहीं बल्कि आपको सच्चा प्यार दे। मुझ जैसे इंसान से कौन प्यार करेगा लखनंदा? नीलकंठ जी, मैं हूं ना। बच्चों को माँ की जरूरत है। आप मुझसे शादी कर लीजिए, मैं आपको फिर से प्यार पर विश्वास करना सिखा दूंगी।
नहीं अलकनंदा, अब मैं किसी का प्यार डिजर्व नहीं करता। व्यास जी की जो हालत है ना, वो मेरी वजह से हुई है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। प्यार तो क्या, मैं जीना तक डिजर्व नहीं करता हूं। मुझे मर जाना चाहिए। नीलकंठ जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मुझ जैसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं है। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। नीलकंठ जी, मैं जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली का और मेरे बच्चों का ख्याल रखना अलकनंदा। नीलकंठ जी, नीलकंठ जी, नीलकंठ जी, नीलकंठ जी, नीलकंठ जी, नीलकंठ जी उठिए, नीलकंठ जी, नीलकंठ जी, ये क्या कर दिया नीलकंठ जी आपने? नीलकंठ जी, ये सब तो मैंने आपके लिए किया था नीलकंठ जी। वो जो औरत जिसने जैन और बाबा पे हमला किया था, वो कोई और नहीं, वो मैं नहीं थी। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि खून का सारा इल्जाम चाहत पे आ जाए और वो मेरे रास्ते से हट जाए। नीलकंठ जी, वो कोट, वो डायरी, वो सब कुछ मैंने ही चाहत की अलमारी में रखा था। चाहत को ये बात पता चल गई कि हमला करने वाली कोई औरत थी। इससे पहले कि चाहत और तहकीकात करे, अब मुझे उसे रास्ते से हटाना होगा। जब पुलिस को ये मिलेगा तो ये साबित हो जाएगा कि जैन और बाबा पे हमला करने वाली औरत चाहत थी। मैंने तो ये सोचा था चाहत को गिरफ्तार होने के बाद आप उससे नफरत करेंगे और मुझसे शादी कर लेंगे, लेकिन आपने तो अपनी जान दे दी नीलकंठ जी। क्योंकि तुमसे तुम्हारा जुर्म कबूल करवाने का बस यही एक तरीका था अलकनंदा। चाहत कितना मासूम समझते थे सब तुम्हें। व्यास जी ने तुम्हें इस घर में शरण दी और तुमने उसकी जान लेने की कोशिश की। तुम्हारी सजा कानून तय करेगा और उसके लिए मेरे पास सबूत है, वो देखो। सब कुछ रिकॉर्ड किया है मैंने। अब मैं किसी का प्यार डिजर्व नहीं करता। औरत जिसने जैन और बाबा को मारा वो कोई और नहीं, वो मैं थी नीलकंठ जी। सच्चाई तो मुझे कल रात ही पता चल गई थी अलकनंदा, जब मुझे तुम्हारे कमरे में मेरी इयररिंग, इनको अपने कपड़े यहाँ क्यों रखेगी? ये लड़की भी ना। ये ट्रेंच कोट, और ये चेकबुक। इसका मतलब उस दिन बाबा और सैम पर
अलकनंदा ने हमला किया था। अलकनंदा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, अभी नहीं। अगर मैं अलकनंदा से डायरेक्टली सवाल करूंगी तो वो मना ही करेगी। और नील को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे जो भी करना है बहुत प्लानिंग से करना होगा। मम्मी क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? इतनी परेशान लग रही हो। इस साल व्यास जी अखंड जोत नहीं ले जा पाएंगे। और मैंने तो सुना है कि आलेख वो मंदिर के ट्रस्ट वालों से कुछ बात करके मंदिर की जोत लाने वाला है। एक पापी के हाथों में पावन जोत। जाने दो ना माँ, सिर्फ जोत उठाने से किसी के पाप नहीं धुल जाते। भोलेनाथ जब चाहेंगे उसको उसके पापों की सजा मिल जाएगी। आज आखिर वो दिन आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा मैंने सालों से की थी, जब अखंड जोत ले जाने का मान उस बुड्ढे का नहीं मेरा होगा। सारे ध्यानी परिवार के सामने से अखंड जोत लेकर मैं जाऊंगा। चेहरा देखने लायक होगा सौरा जी का। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया, आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। आइए आइए काजी साहब। नमस्कार। आदाब। नीलकंठ के धर्म के हिसाब से तो शादी हो गई है जी। अब चाहत के मजहब के हिसाब से भी निकाह हो जाए। बहुत बेहतर है। आइए पधारिए काजी साहब। ऐसे क्या देख रही है? कहा था ना मैंने, अब से तेरी माँ मैं हूँ। और फिर शादी के मंडप में मेरा मतलब है कि निकाह के मंडप में अकेले कैसे छोड़ती। माँ, आज आपकी शादी में नानू भी आए हैं। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक हो। यहाँ दस्तखत कर दीजिए। बधाई हो। चाहत बेग ध्यानी, आपका निकाह नीलकंठ भट्ट ध्यानी के साथ
1,01,000 रुपया सिक्का राइजुल वक्त 2 गवाहों की मौजूदगी में तय किया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो, ये निकाह कबूल हुआ।